फतेहपुर जिले के खागा क्षेत्र में नरैनी इलाके में रविवार को बुंदेलखंड राज्य समिति ने महत्वपूर्ण बैठक आहूत की। बैठक में सड़क सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए। सड़क निर्माण के लिए 12 दिन अनशन कर चुके बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने कहा, सड़क के लिए आय बजट का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह आरटीआई के माध्यम से उजागर हो चुका है। संयोजक धर्मेंद्र दीक्षित ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 1 मार्च को एक साथ 3 जगह पर निर्माण सामग्री गिराकर निर्माण कार्य चालू करने का दावा किया गया था, जिसमें नरैनी सत्याग्रह आंदोलन स्थल विजयपुर पैकेज का लास्ट पॉइंट और गाजीपुर पैकेज स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन आज 23 जून 2024 को भी 2 मार्च से निर्माण कार्य चालू करने का दावा करने वाला पीडब्ल्यूडी विभाग लापता है। सह संयोजक आशु सिंह ने बताया कि आज तक अभी नरैनी से विजयपुर तक कोई निर्माण चालू नहीं हो सका। दशकों से यह मार्ग सिर्फ दलालों की भीड़ चढ़ता रहा है। 2002 से लगातार इस मार्ग के लिए सरकार कोई भी रही हो, लेकिन इस मार्ग निर्माण के लिए पैसा बराबर देती रही। यह विभाग सिर्फ कागजों में रोड बनाता रहा और जनता समझती रही सरकार ने पैसे नहीं दिए। इस रोड के लिए जनपद का इस समय पीडब्ल्यूडी विभाग सबसे भ्रष्ट विभागों में गिना जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग का एक भी अधिकारी क्षेत्र की जनता का एक भी फोन नहीं उठाएगा। गाजीपुर से विजयपुर मार्ग पिछले 4 सालों से लगातार सिर्फ सरकार द्वारा दिए गए बजट का बंटाधार करने में लगा हुआ है। सरकार से आया हुआ बजट सिर्फ दलालों की जेब में जा रहा है। मुख्य रूप से सत्यदेव पांडे, राजकिशोर शुक्ला, सुशील द्विवेदी, श्याम बिहार तिवारी, धनंजय दीक्षित, नापेंद्र सिंह, रामेंद्र सिंह, राजकुमार तिवारी, विजय तिवारी, डॉक्टर रितेश कुमार मनावा, दीपू साहू अशोथर, अनिल तिवारी रायपुर, भसोल, राजेश दीक्षित भैयापुर, राजा त्रिवेदी रेवाड़ी, राम प्रसाद विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट तरासाक्षी। कोई भी है, इतनी भीषण गर्मी में सब लोग आराम करना चाहते हैं और घर में पड़े पड़े सोचते हैं कि हमारे घर के सामने से नेशनल हाईवे निकले, हेलीकॉप्टर खड़ा हो। लेकिन आज़ादी के 75 वर्षों में जब नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितना विकास का पैसा है हम सबका, वो दिल्ली में खर्च होता है, बनारस में खर्च होता है, गोरखपुर में खर्च होता है। आखिर क्या वजह है कि हमारे वोट की ताकत वो जो दिल्ली वाले की है, जो बनारस वाले की है, जो गोरखपुर वाले की है, क्या सबके वोट की ताकत बराबर नहीं होती है? क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं अच्छे विद्यालयों में पढ़ने का? हमारे वोट से वो उनके रिश्तेदार हेलीकॉप्टर से टहलते हैं और हमारे बच्चे हवाई चप्पल के लिए तरसते हैं। 2 अक्टूबर को सत्याग्रह माननीय प्रवीण पांडे जी की अध्यक्षता में इसी नरैनी चौराहे में किया गया और हम लोगों को विश्वास दिलाया गया कि बहुत तेजी से कार्य को सुचारू रूप से किया जाएगा और नरैनी चौराहे से भी कार्य शुरू करके विजयपुर के मार्ग को बनाया जाएगा। लेकिन नरैनी चौराहे से विजयपुर मार्ग का गिट्टी उखाड़ के जो डाल दी गई है, उससे सबसे दिक्कत इस बात की हुई कि अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले एक किसान परिवार का व्यक्ति नरोत्तमपुर का निवासी था और डिग्री कॉलेज के सामने बाइक से अपनी यात्रा कर रहा था। उसकी उस जगह गिरने के बाद मौत हो गई। किसी भी प्रकार सरकारी सुविधा, सरकारी लोगों ने या नेताओं ने उससे किसी प्रकार का उसके परिवार की मदद नहीं की। इस तरह की दुर्घटनाएं के लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जैसा केस दर्ज होना चाहिए कि आप सालों के लिए किसी रोड को उखाड़ कर नहीं फेंक सकते हैं। आपने 2017-18 से कई बार सरकारों ने बजट दिया इस रोड को, कभी 3 करोड़, कभी 5 करोड़, कभी 10 करोड़, और उसका पैसा आपने निकाल के जो अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने 90 करोड़ का बजट दिया था, उस रोड को निर्माण दिखाकर पूरे पैसे का आप भ्रष्टाचार में लिप्त कर रहे हैं रोड को। पहले आपको जिन सरकारों ने पैसा दिया था और अभी मुश्किल से 4 महीने पहले और मार्च के माह में भी आपके द्वारा 6 करोड़ 63 लाख रुपए निकाले गए और उसमें आपने दिखा दिया, कहीं पर भी आपने उसके सुंदरीकरण का या गाजीपुर विजयपुर रोड में आपने कार्य नहीं किया है और आप सिर्फ भ्रष्टाचार से इस रोड को 90 करोड़ पुनः खत्म करना चाहते हैं। सत्याग्रह के माध्यम से मैं बात आपको बता देता हूं कि आवाम जाग चुका है। प्रत्येक गांव का आदमी इस बात को जानता है कि आप 90 करोड़ रुपए हमारा फिर खत्म कर देंगे और गाजीपुर विजयपुर रोड पुनः फिर वो रोड चिघारती रह जाएगी कि मेरा निर्माण कब होगा।
इससे पूर्व में जो बजट दिया गया है सरकार द्वारा आरटीआर के माध्यम से सब लोगों ने उसकी जानकारी प्राप्त किया है, जिसके प्रपत्र मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इन लोगों ने कई करोड़ रुपया निकाल के गबन कर किया है इस रोड का, और पुनः 90 करोड़ का लेप लगाकर ये रोड का निर्माण कार्य दिखाना चाहते हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक गांव के व्यक्ति ने और हमारे नारायणी से कई लोगों ने जो आरटीआर डाला उसका जवाब आया है, और जब आप ये सब देख रहे हैं रजिस्ट्रियां, जिसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं अगर गाजीपुर विजयपुर रोड का भ्रष्टाचार नहीं रुका तो पुनः एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा, और जब तक इस रोड को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अब की बार आंदोलन अनिश्चितकालीन ही नहीं होगा। बल्कि हम बताना चाहते हैं गाजीपुर विजयपुर रोड यमुना तटीय क्षेत्र के लिए, फतेहपुर जिले के लिए मुख्य रोड है, और इसमें हजारों गांव के लोग जुड़े हैं जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनको कोई आज तक सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। हमारे नेता सम्मान कराने के लिए गांव-गांव चुनाव जीतने के बाद जाते हैं, लेकिन उनको गाजीपुर विजयपुर रोड के हजारों गांवों में कभी निकलने का समय नहीं मिलता है। जो व्यक्ति परेशान थे उनके पास जाके अगर राजनेता जीतने के बाद माला पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे समझ से किसी व्यक्ति के बुलावे पर जाने के बाद यदि आप माला पहनते हैं तो यही माला का विरोध में आप परिणाम देख चुके हैं, भविष्य में भी आप देखेंगे। सत्याग्रह की गाजीपुर विजयपुर सड़क निर्माण कराओ, गाजीपुर विजयपुर सड़क निर्माण कराओ, भ्रष्टाचार की जांच कराओ, भ्रष्टाचार की जांच कराओ, भ्रष्टाचार की जांच कराओ, गाजीपुर विजयपुर रोड के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, गाजीपुर विजयपुर भ्रष्टाचार की जांच कराओ।